ओम शांति। 2 मई। अव्यक्त बाप दादा विदेशियों के ग्रुप के समक्ष आए हैं। क्रिसमस मनाने के लिए बहुत सारे विदेशी इकट्ठे हुए हैं। बाबा उनके उमंग उत्साह को देखकर उन्हें और उमंग दिला रहे हैं और एक सुंदर बात कहते हैं, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह में रहना यही उत्सव है। उत्सव तो मनाते हैं, क्रिसमस डे तो सब जगह मनाते हैं, लेकिन तुम रहते हो श्रेष्ठ पुरुषार्थ के उत्साह में, उमंग में। तो बाबा देख देख बहुत खुश हो रहे हैं अपने सभी बच्चों को। क्रिसमस ट्री बनाते हैं जिसमें चमकती हुई लाइट दिखाते हैं। बाबा कह रहे ये तुम आत्माओं की यादगार है। तुम इस समय बाप से इतने चमकदार सितारे बनते हो। तुम्हारी चमक बड़ी सबको आकर्षित करती है। उसकी यादगार में ये क्रिसमस ट्री में चमकते हुए सितारे बनाते हैं, बल्ब बनाते हैं। तो तुम बन भी रहे हो और अपनी यादगार भी देख रहे हो। बाबा विदेशियों को देखकर खुश होते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों में चली गई आत्माएं कैसे सहज ही निकल गई। जैसे कोई खोई हुई चीज मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी खोया हुआ बाप मिल गया और बाप को भी तुम खोए हुए बच्चे मिल गए, तो दोनों को ही बहुत खुशी होती है। आज बाप दादा सभी बच्चों में 3 क्वालिटीज देख रहे हैं। अभी गहरी मुरली चलती है। एक है वर्णन करने वाले, ज्ञान भगवान से मिला है, उसको वर्णन करते हैं। वर्णन करने वालों को खुशी होती है, वे गायन योग्य भी बन जाते हैं। लोग वाह वाह करेंगे, कितना अच्छा समझाते हैं, कितना अच्छा भाषण करते हैं। और वर्णन करने की जो प्रैक्टिस है वो तो भक्ति काल से है। कथा सुनते सुनाते आए हो, भक्ति में बहुत कुछ सुनाते रहे हो, तो वो आदत भी है। तो यहाँ भी सुनाना, वर्णन करना बहुत अच्छा लगता है। और बाबा कह रहे जरूरी भी है, क्योंकि तुम्हें सबको ज्ञान भी देना है। लेकिन दूसरी स्थिति, इससे श्रेष्ठ मनन करना। जो ज्ञान भगवान से मिला है उसको मनन करके तुम अपना बना लेते हो और ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप, शक्ति स्वरूप और योग स्वरूप बन जाते हो। इससे तुम बहुत शक्तिशाली बन जाते हो, विघ्न विनाशक भी बन जाते हो। और जब तुम मनन करते हो तो ज्ञान के बल से तुम्हारी स्वस्थिति ऐसी अच्छी बन जाती है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी स्थिति को हिला नहीं पाती है। जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। बहुत अच्छा महावाक्य बाबा ने बोला, जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो बाबा कह रहे मनन करना श्रेष्ठ स्थिति है। दूसरी स्थिति है, जैसे भोजन यदि हजम न हो तो उसे शक्ति नहीं बनती, वो केवल जीभ का स्वाद तक रह जाता है। ज्ञान भी अगर मनन नहीं किया जाता तो वो शक्ति नहीं बनता। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान मनन भी बहुत अच्छी चीज है। और तीसरी स्थिति है मग्न अवस्था। मनन करते करते मग्न हो जाना, ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इससे ज्ञान योग के सभी जो सुंदर अनुभव हैं वो जीवन में आ जाते हैं। तुम अनुभवों की अथॉरिटी बन जाते हो और बन जाते हो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। बहुत ही सुंदर बात ये बाबा कह रहे हैं। मगन रहने के कारण संसार के कलयुगी वातावरण से भी मुक्त हो जाते हो। मनन करने वाले निर्विघ्न बन जाते हैं और मगन रहने वाले दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक बन जाते हैं। मनन करते मगन होते हुए कर्मातीत संपूर्ण स्थिति के समान हो जाते हैं। तृप्त आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं। तो ये पूजनीय बनने की स्थिति है। तो पहला है वर्णन करना। वर्णन करने वालों की जो आवाज है वो दिमाग तक पहुंचती है, लेकिन जो मनन करते हैं और मगन रहते हैं उनके ज्ञान की आवाज दिल में प्रवेश कर जाती है। तो वर्णन भी करना है। तीसरी स्थिति
बीच की स्थिति ज्ञान का मनन करना, लेकिन पहली स्थिति है उसमें मगन रहना, शिव बाबा की याद में मगन रहना। तो बाबा फिर विदेशियों को देखकर कह रहे हैं, विदेश में गए हो, बाबा याद दिलाते थे तुम मधुबन निवासी हो, बाबा ने तुम्हें वहाँ सेवा के लिए भेजा है। वो लोग अपनी जॉब भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। तो बाबा कहते तुम सरेंडर हो गए तो सारे विघ्न, समस्याएं, परिस्थितियां भी सरेंडर कर दी हैं, ऐसा मानकर चलो और ऐसा स्मृति में रख कर चलो कि मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ नया राज्य स्थापित करने के लिए, रात को दिन में बदलने के लिए, कलयुगी दुखी दुनिया को सतयुगी सुखी दुनिया बनाने के लिए। तो यहाँ से पूरी तरह उपराम रहेंगे, यहाँ की किसी भी चीज का असर तुम पर नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ, मैं अवतार हूँ, महान कार्यों के लिए मैं अवतरित हुई हूँ। तो यहाँ उपराम होकर हम विचरण करेंगे, वाइब्रेशंस फैलाते हुए अपना दिव्य कार्य करते रहेंगे। तो अपनी मनन शक्ति का अभ्यास सबको बढ़ाना है और उसके लिए सहज विधि, एक दो विधि मैं बता देता हूँ। मुरली से 2-3 पॉइंट सवेरे याद कर लो, दिन में लक्ष्य बना लो, हमें उनको 5 बार याद करना है। चलते फिरते भोजन करते ऐसा सोच लो, जब भी 3 बार भोजन करेंगे या चाय पिएंगे पॉइंट याद करेंगे। सहज विधि अपना लो, पानी पिएंगे तो कोई एक पॉइंट याद करेंगे। इससे जो पॉइंट हमें याद रहेंगे उस पे हमारा मनन 1-2 मिनट अवश्य चलेगा, धीरे धीरे मनन की आदत पड़ जाएगी। दूसरी चीज होती है लिखना। कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे मनन की बात बाबा ने कही, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के बारे में हम क्या जानते हैं, खुशी कैसे रहे 10 पॉइंट लिखने, ईश्वरीय नशे में कैसे रहे 10 पॉइंट लिखने हैं, स्वमान के 25 पॉइंट लिखने हैं। ऐसे एक एक टॉपिक लेकर ऐसे 100-200 टॉपिक हो सकते हैं, उन पर थोड़ा थोड़ा लिखते चलो तो मनन शक्ति बढ़ेगी, इससे मगन अवस्था भी सहज बनती जाएगी। वरदान है, अपनी विजय और सफलता को निश्चित मानते हुए निश्चिंत आत्मा भव। देखिए हम रोज कार्य करते हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे, कोई एग्जाम दे रहे, कोई अपने काम धंधे कर रहे, हमारी माया पर विजय और हमारी कार्यों में सफलता निश्चित है। भगवान ने हमें ये वरदान दे दिया, सफलता तुम्हारी होगी, माया पर विजय तुम्हारी होगी। तो यदि हम इस निश्चय में रहेंगे तो सदा निश्चिंत रहेंगे, कोई भी चीज हमारे निश्चय को, हमारी निश्चिंत अवस्था को डगमगा नहीं सकेगी। स्लोगन है, हम कुछ सुनते हैं कुछ सुनाते हैं, यदि उसमें हम अपनी भावना और भाव को बदल लेते हैं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इसलिए हमें सुनना और सुनाना श्रेष्ठ भाव से करना चाहिए। तो आज हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ इस देह में, इस संसार में शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। जैसे बाबा अवतरित हुए ब्रह्मा तन में, हम अपने को ऊपर से उतरता हुआ देखेंगे और शांति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे। ओम शांति।